अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है ज़िंदगी के 4 अहम पछतावे। अच्छा, ये एक उन्वान कुछ ऐसा लगता है कि कोई नावल वगैरह हो, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये ज़िंदगी के 4 ये पछतावे हैं जो आपके मुख्तलिफ ज़िंदगी अदवार में इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से है और प्लानिंग इन टाइम से है। अच्छा, ये जो है पछतावे क्या हैं और इनकी रेमेडी क्या है, इसके लिए हमारे साथ हमारे गुरु हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं हमारे साथ और ये आपको तफसील से बताएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसे कि खालिद साहब ने नया मौजू तलाश किया है, पछतावे। जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में जो पछतावे आते हैं वो क्या होते हैं और उनसे हम किस तरह से रेमेडी हासिल कर सकते हैं या उनका हम इनकी रेमेडी क्या है? इनकी रेमेडी क्या है, इस पे आज हम अपनी गुफ्तगू करेंगे। तो जैसा कि आपको इल्म है सबको कि एक नौजवान लड़का अपनी अमूमन जो जिंदगी का आगाज करता है, या लड़का या लड़की कहने, दोनों इसमें शामिल हैं, तो जब अपनी जिंदगी का वो आगाज करते हैं तो तकरीबन वो 25-26 साल से जॉब का प्रैक्टिकल लाइफ का स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें ज्यादातर उन लोगों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके जॉब में आती हैं, जो मेनली जॉब में जो आती हैं उनके लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो इसमें बिजनेस जो कर रहे हैं ऑलरेडी उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। ये मेनली पछतावे उन लोगों के लिए हैं जो कि एक सैलरीड पर्सन है, चाहे उसमें खवातीन हो चाहे उसमें मर्द हजरात हो। तो इसमें मैं बात जो शुरू कर रहा था कि इसमें जो 25 साल की उम्र में जो खवातीन हजरात अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं तो वो इनिशियली एक जॉब स्टार्ट कर देते हैं, लग जाते हैं, उसमें बड़ी मेहनत से काम करते हैं और उसी में उनकी फिर शादियां भी हो जाती हैं, फिर जाहिर है उनकी जिंदगी में अफराद बढ़ जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं और फिर जिंदगी उनकी चलती रहती है। इसी तरह वो अपनी 35 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आके जब उनको ये लगता है कि हमें जो ये तनख्वाह मिल रही है या जो सैलरी मिल रही है ये हमारे लिए नाकाफी है, बच्चों की जो इनिशियल एजुकेशन हो रही होती है, घर के किराया होता है और सारे खराजात हो रहे होती हैं, वो जो आपकी इन्फ्लेशन आपका जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से आपकी जो है सैलरीज में इजाफा नहीं हो रहा। तो आप हमेशा जो है आपका जो बजट है ना वो हमेशा शॉर्टफॉल का शिकार ही रहता है। हमेशा आप कर्ज उधार या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके ही अपने सारे खराजात कर रहे होती है, मगर अपने ऊपर और बोझ चढ़ा लेते हैं, अपने ऊपर और इंटरेस्ट पे करके या मार्कअप पे करके वो आप एक बोझ ही आपके ऊपर होता है। तो उस वक्त आपको जब 35 से लेके आपकी जो 45 साल तक की उम्र के दरमियान ये लोगों को बड़ा अफसोस होता है। जो सबसे बड़ा पछतावा उनको पहला होता है कि हमने कोई कारोबार नहीं किया, हमने नौकरी क्यों की, इस नौकरी में तो कुछ नहीं रखा है, इससे तो हमारे घर के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे और हमें रोजाना कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल आ जाता है, महीने के एंड में तनख्वाह खत्म हो जाती है, कर्ज उधार शुरू हो जाता है, क्रेडिट कार्ड की से पेमेंट आप लेते हैं, फिर उस पर मार्कअप पे करते हैं। एक अजीब ही माहौल होता है जो हमने जनरली अपने अतराफ के लोगों को देखा है। तो उस वक्त सबसे पहला पछतावा होता है कि मैंने क्यों नहीं कोई ना कोई बिजनेस किया। अगर मैं कोई बिजनेस कर लेता तो उसमें इन जो आपके तकरीबन 15-20 साल में अच्छी भली ग्रोथ हो चुकी होती। अगर मैं इसको मिनिमम मैक्सिमम लूँ, अगर 25 साल से लेके 45 तक, तो ये 20 साल होती है, तो ये बहुत बड़ा टेन्योर होता है। तो इस वक्त ये जरूर उनको एहसास होता है कि अगर मैं उस वक्त कुछ छोटा मोटा बिजनेस करता, मगर ये गुलामी की जिंदगी ना अपनाता और ये नौकरियां ना करता, तो ना मुझे आज इतनी सुननी पड़ती, ना इतनी पैसों की कमी होती मेरे पास, टेंशन में ना रहता। इस सबसे मैं अवॉइड करता। तो पहला पछतावा लोगों को होता है कि इस उम्र में जिसमें क्या होता है कि बिजनेस मैंने क्यों नहीं किया। इसके बाद अगर मैं इसको और आगे लेके चलूं लाइफ को, तो लाइफ का जो अगला बड़ा पीरियड आता है वो तकरीबन आपका वही अराउंड 45 से 50 साल के दरमियान का एक पीरियड, फिर आप उसको मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ आके फिर बड़ा एहसास होता है जब उनके बच्चे हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, उनके लिए आपको एक लंबी चौड़ी अमाउंट का जरूरत पड़ती है जो कि आपके पास नहीं होती। फिर अगर आपकी बच्चियां हैं तो उनकी शादियों की उम्रें आ चुकी होती हैं, तो उस वक्त शादियों के लिए भी आपको बड़े पैसे की जरूरत होती है, मगर आपके पास
कोई प्लानिंग नहीं होती कि उसको किस तरह से आप पूरा कर सकें। ये जो बड़े खर्चे आपके पास आने वाले होते हैं, इनकी आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। तो उस वक्त फिर अफसोस होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे मैं ये सारे एक्सपेंसेस को पूरा कर सकूं। तो ये आपके तकरीबन आपके 55 साल की उम्र तक आपके ये पछतावे आपको शुरू रहते हैं। मतलब अगर 45 से 55 तक के बच्चों की हायर एजुकेशन, शादियां, ये सब आपके इस पीरियड में फॉल हो रही होती हैं। जब आप इस पीरियड को बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं, कर्जा लेके सब कुछ करते हैं, जो भी होता है बड़ा मुश्किल दौर होता है। हमने बहुत लोगों को देखा कि इसमें बहुत लोग परेशान रहते हैं। असासे भेज देते हैं, असासे होते हैं तो बिकेंगे ना, असासे होते ही नहीं है। तो अब मैं आपको जो अगली स्टेज बता रहा था कि वो बच्चों की शादियां और जो हायर एजुकेशन के लिए भी लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं होती। तो लोगों को बड़ा अफसोस उस वक्त हो रहा होता है कि हमने अपनी सारी उम्र गुजार दी, मगर इस बारे में ना सोचा, ना किसी ने उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की। तो उस वक्त आपको शुरू में अगर कोई गाइडेंस प्रोवाइड हो जाए तो आपको ये सारे जो एज मुख्तलिफ एजेस में आके ये प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। इसके बाद जो आखिरी स्टेज होती है ना, 55 से लेके 60 साल की उम्र वाली, उस वक्त फिर एक अगला पछतावा आपके सामने मुंह खोल के खड़ा हुआ होता है और आपको बड़ा मुश्किल दौर फिर आगे का नजर आ रहा होता है कि हमें रिटायरमेंट मेरी करीब आ गई है, इस रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा। तो जैसे आपको इल्म है कि हर जगह पेंशन तो होती नहीं है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कोई फिक्स अमाउंट की ऐसी जरूरत जरूर पड़ती है जिससे आप अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें और आपको कहीं फिर वही वाली बात है कर्ज उधार की जरूरत ना पड़े और आप परेशान ना हो जाए। इस वक्त आपको रिटायरमेंट के बाद अच्छा जरूरत होती है मंथली एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए एक फिक्स अमाउंट की। जी खालिद साहब, अब तक इतनी गुफ्तगू में हमने मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में जो भी आपके पछतावे होते हैं उस पर गुफ्तगू कर लिए। तो अब तक आपका कोई इस पर सवाल है तो वो आप सवाल कर लें ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए। मुस्तफा साहब, ये जो अजियतनाक सूरत हाल है सिर्फ हमारे मुल्क में है या और जगह भी ऐसी ही सूरत हाल? खालिद साहब, ये जनरली इंडिया पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल काफी गंभीर है, मगर दूसरे ममालिक में ये हालात नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है और आपको कुछ ना कुछ इसमें आपको बहुत सी जगहों पर जैसे आपका मेडिकली फ्री होता है और कहीं आपको जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको अमाउंट भी कुछ पे की जाती है। तो वहाँ इतने गंभीर हालात नहीं है जितने आपके अमूमन पाकिस्तान या इंडिया में। अच्छा, उन्होंने इसकी पॉलिसीज अपनी बनाई हुई है, पॉलिसी बनाई हुई है, बिल्कुल। तो वो हमारे वहाँ भी कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है, मगर अभी जो हालात हैं वो जरा मुश्किल हालात हैं। आइंदा हो सकता है कि हमारे वहाँ भी कुछ हालात बेहतर हो जाए, मगर अनकरीब तो ये चीजें नहीं लगती। इसमें आपको अभी काफी टाइम लगेगा। तो इसको आपको अपनी खुद की जो है ना फाइनेंशियल प्लानिंग करना ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो देखें, जिंदगी में आपकी सैलरी, राइज इन सैलरी और इन्फ्लेशन, इन दोनों की रेस है जिसमें इन्फ्लेशन हमेशा आगे रहता है और आपको हमेशा एक सर्टेन अमाउंट की कमी रह जाती है। अच्छा, तो मुस्तफा साहब ये बताएं कि क्या इसका क्या इलाज है, क्या किया जाए कि ये ऐसी अजियतनाक सूरत हाल का सामना ना करना पड़े? देखें खालिद साहब, इसमें इलाज कोई आसान तो है नहीं, कोई आपको बहुत आराम से बैठ के तो इसका कोई हल निकल नहीं सकता। ये आपको शुरू से अपनी जो 30 साल से आपको जो जब से नौकरी शुरू की है या 4-5 साल आप छोड़ दें, अगर 25 साल से आपने शुरू की है तो वो आप एंजॉय कर लें अपनी लाइफ 5 साल। शादी भी आपकी उस वक्त होती है, नई नई होती है, तो वो आप एंजॉय जरूर करें, मगर 30 साल की उम्र में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें और किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर इस बारे में रुजू करें कि मुझे क्या करना चाहिए। और जैसे जैसे आपके बच्चे होते चले जाएं, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती चली जाए, तो उसमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी आपने थोड़ी बहुत स्टार्ट की है उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है और आगे उसको कैसे लेके चलना है। जहां तक हमने आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी तस्करा जरूर किया है कि हर लायबिलिटी के पीछे कोई ना कोई असेट जरूर होना चाहिए, जब भी आप इन तमाम चीजों से बड़ी आसानी से बरीजमा हो सकते हैं। तो जब आप 30 साल की उम्र में आते हैं तो आपको जो आपके ऐसे खर्चे हैं, उल्टे सीधे खर्चे जब मैं कह लूं जिनकी जरूरत नहीं पड़ती, जो आप एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे होते हैं जिसकी आपको उस वक्त जरूरत नहीं होती मगर आप खरीद लेते हैं। जैसे आपको मोबाइल की जरूरत है तो आप एक नॉर्मल मोबाइल ले सकते हैं, नहीं मैंने तुझे 1 लाख रुपए वाला मोबाइल लेना है। या आप एक छोटी गाड़ी में भी गुजर कर सकते हैं, नहीं जी मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, उसकी किस्तें लेनी है या उसकी इंस्टॉलमेंट पे लेनी है। जी घर आपका 2 कमरों के फ्लैट में भी आप गुजारा कर सकते हैं, नहीं जी मैंने तो बड़ा ही फ्लैट लेना है, तो बड़ा ही रेंट देना है। तो इस टाइप के और भी घरेलू खर्चे हैं जो आप अपनी कुछ होल्डिंग बिला वजह की आउटिंग अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है, अच्छी खासी रकम जी। तो इस वक्त अगर आप जो कुछ भी बचत करेंगे
और उसको बेहतर अंदाज में लगाएंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको आगे चल के काम आएगा। अब आप ये ना सोचें कि आप एक बड़ी रकम आपके हाथ में आएगी तो मैं जाके एक प्लॉट ही खरीदूंगा, 50 लाख रुपए मेरे पास होंगे तो मैं प्लॉट खरीदूंगा। कोई वो 50 लाख रुपए कभी नहीं होने। छोटे छोटे को बचत करनी है, बचत करें और ऐसी स्कीम्स में लगाएं जहां ये 10-10 हजार रुपए महीना करके भी आप पैसे लगा सकते हैं। उसमें आपकी फिक्स्ड जो है स्कीम्स हैं, जहां पे आपको 10-10 साल की लॉन्ग टर्म स्कीम्स हैं, जिसमें आपको 10 साल के बाद अच्छा रिटर्न मिल जाता है और उसमें आप हर महीने वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे ही आप अपनी पेंशन स्कीम जो होती है उसमें भी पैसे लगा सकते हैं, जो आपको आगे जाके रिटायरमेंट के वक्त आपको बेनिफिट देंगे। ऐसे ही आप अच्छे शेयर्स का इंतखाब भी कर सकते हैं जो जिनमें ग्रोथ आपकी अच्छी हो सकती है। तो आपको ये अपने ऊपर या अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब आप 30 साल में, आपको पता है मेरे बच्चे हैं जिनकी 50 साल में हायर एजुकेशन आई है, आपका 20 साल है, तो या तो आप कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं जो कि 20 साल में मैच्योर हो जाएगी, तो आपको वो पैसे 20 साल में मिल जाएंगे, तो वो पैसे आप वहां जाके उसको वो खर्चे अपने पूरे कर सकते हैं। ऐसी बच्ची की शादी करनी है तो उसमें आप ज़्यादा 30 साल की उम्र में आपको इतना प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, अभी आपकी एज कम होती है तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसमें आप ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप अभी से अगर इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आपको 20 से 30 साल में अच्छा बेनिफिट मिल जाता है और एक अच्छी रकम आपको जो आपके खर्चे के मेन टाइम होता है उस वक्त आपको पैसे मिल जाते हैं। तो हमारा इस पूरी जो वीडियो का मेन मकसद या कंक्लूजन यही आप ये समझ लें कि इसमें आपको बेहतर प्लानिंग जो है वो अशद जरूरी है और उस प्लानिंग को आप डिस्कस भी करें किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ और उसको हर 2 या 3 साल बाद रिव्यू जरूर करें कि इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। जो भी असर आपने लिया है या जो भी काम किया है वो आपकी हालात के हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर अगर उसको चेंज कर रहा है तो उसको चेंज करके भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, मगर उसको रिव्यू होना जरूरी है। मगर आपको ये सब चीजें अपनी 30 साल की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप पे ये बुरा वक्त ना आए। और इसके साथ साथ मैं एक चीज का और भी तस्करा कर दूं कि अपनी स्किल्स, जो मैंने कहा था कि 60 साल की उम्र के बाद भी एक बड़ा पछतावा होता है कि ये मैं क्या करूं, कहां से कमाऊं या मेरा टाइम ही नहीं गुजर रहा, तो आपको अपनी स्किल्स में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। ये आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही अपनी जात के ऊपर। तो आप इसके लिए जैसे वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं उनको सीखने की कोशिश करें, उसमें छोटी छोटी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ऐसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग जो आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह की, इसके कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर थोड़ा बहुत जो करेंगे उसमें आप वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम भी सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आप कंटेंट क्रिएशन का काम भी, कंटेंट राइटिंग का काम भी आप इसमें सीख सकते हैं। और इससे आप, ये जरूरी नहीं कि आप 60 साल के बाद ही सारे काम करें, ये भी मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप अपनी जो मतलब 30 साल से अगर आप ये सीख के तो आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इन बिटवीन इन सालों में भी 30 से लेकर 60 साल की ड्यूरिंग सर्विस लाइफ में भी पार्ट टाइम में हफ्ते इतवार को किसी भी वक्त ये आप अपना टाइम अगर सही यूटिलाइज करें, इसलिए कि टाइम भी जो है ना वो भी एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। टाइम को अगर आप सही लगाएंगे तो वो प्रॉपर टाइम की इन्वेस्टमेंट है। तो आपने जो ट्रेनिंग हासिल की है, जो शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, उससे आप अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद इसको फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। तो आपको इन तमाम कोर्सेज से ये आसानी हो जाएगी कि ये आप अभी भी से अर्न कर सकते हैं और बाद में भी अर्न कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप मजीद आगे चलते हैं तो इसमें ऑनलाइन ट्यूशन का काम भी किया जा सकता है। पार्ट टाइम में आप आने के बाद शाम में इसको भी कर सकते हैं, हफ्ते इतवार को भी इसमें हम कर सकते हैं। इसी तरह आपकी सोशल मार्केटिंग की एजेंसीज में का काम भी होता है, इसमें जाके भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें भी टाइम लगा सकते हैं, इसमें एज एन एजेंट भी आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इवेंट मैनेजमेंट की जो काम होते हैं कि हफ्ते इतवार को अगर आपकी छुट्टी होती है तो आप इवेंट मैनेजमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसमें जाके भी किसी से आप रिव्यू करेंगे तो आप हफ्ते इतवार को जाके काम करें ये वाला, तो इसमें भी आपकी अर्निंग हो सकती है। ऐसे ही आप अपना कोई यूट्यूब चैनल अगर बनाना चाहें, व्लॉगिंग करना चाहें तो वो भी काम कर सकते हैं। और इसके बाद आप कोई कंसल्टेंसी का वर्क अगर आपको आता है, किसी चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है 35-40 साल की उम्र में जाके, तो आप पार्ट टाइम वो काम भी कर सकते हैं, किसी की कंसल्टेंसी भी किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन फिटनेस जो लेडीज के लिए है, ऑनलाइन फिटनेस की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। कुकिंग की व्लॉगिंग भी आप कर सकते हैं।
सकती हैं। खवातीन के लिए मैं खासतौर पर चीजें कह रहा हूं। तो अगर आप इन तमाम चीजों में अभी से काम अपना 30 साल की उम्र से इसमें कुछ ट्रेनिंग लेके पार्ट टाइम ये सारे काम भी आप कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम में इजाफा भी हो जाएगा और आप इससे जो आपका इजाफा होगा उसको भी आप बेहतर तौर पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका रिटर्न आपको अपने आने वाली लाइफ में अच्छा मिलेगा और आपके जितने ये मसाइल हैं ये इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। और 60 साल की उम्र के बाद भी आपको यही चीजें जो है इसमें आप अपना टाइम गुजारेंगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर अंदाज से गुजर जाएगी। तो हमारा आपके लिए यही मशवरा है कि आप अपनी चीजों को 30 साल से ही इस प्लानिंग को और इस ट्रेनिंग की चीजों को करना शुरू करें, ताकि आपको अपनी लाइफ में कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। जी खालिद साहब, कोई और इसके अलावा कोई चीज है आपके ध्यान में अगर हो? मुस्तफा साहब, मेरा ख्याल से हमने इस मौजूद पे अच्छी तरीके से बता दिया, लोगों को गाइड कर दिया। तो आज हम अपनी अच्छा खालिद साहब, मैं इसमें दो चीजें और भी ऐड करता चलूं। तो आप अगर हमारी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो हमने इन्वेस्टमेंट के आपको बहुत सारे जराए बताए हैं पहले भी, उसको आप देखें। अगर उसमें से आपको कुछ समझ में आता है तो अपने हालात को देखते हुए और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करके उस पर भी अमल किया जा सकता है अगर आपको वो फिजिबल लगते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इससे फायदा उठाएंगे और अपने आने वाले वक्त को बेहतर बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।